कि आज हम शो कर रहे हैं मुफ्त मशवरों के हवाले से, और वही बात कि हमें ज़रा मुफ्त चीज़ों की कदर नहीं है, पर हर मुफ्त मशवरे पर अमल भी नहीं करना चाहिए और हर मुफ्त मशवरा बुरा भी नहीं होता। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये बात कर ली कि जब बच्चे पैदा होते हैं नए तो बड़े मशवरे दिए जाते हैं बच्चों का सर बिठाने का। तो मैंने एक बड़ा खौफनाक सा मशवरा सुना जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने कहा कि ना वो हल्की सी बच्चे का माथा बिठाने के लिए हल्की सी कभी कभी ना ईंट को कपड़े में लपेट के हल्का सा ये मैंने सुना हुआ है यूं। फिर था कि चावल बच्चे का सर सही नहीं बन रहा तो उसमें यूं करे, बच्चे का पीछे से सर यूं होना चाहिए, यूं ऐसे सीधा गोल सीधा गोल। अच्छा कुछ गोल नहीं, कुछ ये भी यूं यूं सीधा सीधा ये नहीं, गोल गोल होता है। एक तकिया भी होता है या चावल, ताकि जब सर रखे तो सिर्फ वो सर और आसपास वो उसके तो गोल आते हैं, तकिए भी आते हैं बच्चे के उसके सर। तो ये मुझे बताइए आप लोगों ने आपको समझ दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मशवरे से ज्यादा क्योंकि हमने अपने घर में भाभीियों के बच्चे पाले ना, तो इसलिए भी बड़ा एक्सपीरियंस आपको रहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नर्स आई थी तो उसने मेरे मियाँ से पूछा था, क्योंकि जर्मनी में देता ना कि नर्स घर में आके चेक करके जाती है कि इन्होंने बच्चा रखा कैसा है, वो खुद कितनी हाइजीन का ख्याल रखती है। वहाँ तो किसी भी वक्त नर्स आके चेक कर सकती है आपको, ठीक है। तो आपको हमेशा अपना बच्चा साफ सुथरा। तो जब वो आई उससे मेरे मियाँ से कहा कि तुम्हारी मतलब डॉइच में बोला कि तुम्हारी बीवी क्या नर्स रही है? तो मेरे अदा ने पूछा क्यों? उसने कहा जिस तरह इसने लपेटा है ना बच्चा, ये हमारी लड़कियों को भी नहीं आता। मेरे मीरब को लपेट के हाथ सीधे करके यूं लपेटा हुआ और ऊपर से उसकी वो डोरी बांध कर वो बिल्कुल सीधी यूं लगे माँ के पेट में बच्चा सोता रहता है। तो वो बड़ा सुकून अम्मी ने, क्योंकि हमें हमेशा लम्बा लुबैरा को देखा और लिटा के हमेशा बोल रहे तो हल्का से कोई गद्दी साइड पे रख दी तो उससे लगता है कुछ साथ आपके। अम्मी ने हमें सिखाई थी चीजें। सर का तकिया बनाने का भी हमने कहा था अपना दुपट्टा लो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना दुपट्टे को गोल गोल करो, हल्का हल्का ऐसे करके उसमें सर रखा करो। और वाकई जब सुबह मालिश होती थी मीरब की तो मैं पूरी मालिश करते हुए उसके हाथ पांव सीधे करती थी, जितने उसके जॉइंट्स थे उन्हें सीधा करती थी। उसके बाद माथे को यूं कर करके बिठाती थी ऐसे। कभी ईंट से नहीं बिठाया, वैसे माथे को बिठाया। इसी तरह यहाँ से आंखों के नीचे एक पफीनेस होती है बच्चों के, वो और फिर उसके बाद होठों को यहाँ से दबाया। आंखों के नीचे मैंने नहीं सुना कि वो ये करनी चाहिए। ये थोड़ी को दबाया, थोड़ी को थोड़ा खींचते ऐसे करके, थोड़ी वो लंबी होती। तो ये कुछ चीजें जो हमने अपनी माँ को करते देखा होता है, वो साफ करने के लिए वो सब क्या लोई मैं नहीं कर सकी क्योंकि वो मुझे करनी नहीं आई। ये मुझे मेरी अम्मी से बड़ा शिकवा है, मेरी तो बीमार थी कि मेरे बेटे की दफा नहीं हुआ। तो ये सब चीजें जो मैंने अम्मी को लमा लुबैना शीश और इन पे करते देखा ना, वो तो मैंने अपनी बेटी के साथ किया। और शुक्र खुदा का कि जब मैं आई हूँ तो मेरी सबसे बड़ी नंद ने ना सबसे पहले लेके कहा था हाँ सर बड़ा अच्छा बनाया भाई। ये मुझे एक बात बताएं, ये बच्चे का सर अच्छा बनने होने से औरत के सुघड़ापे का क्या ताल्लुक है? मुझे ये बता दें। लोग सबसे पहले बच्चे का बहुत अच्छी माँ है, सर कितना अच्छा बनाया। आपने इतनी छोटी सी बात को बहुत सही से किया। तो शाज़िया जी आप मेरी बात सुनो ना, अल्लाह मियाँ ने जिस बच्चे को मुकम्मल माँ के पेट में किया है, उसकी एक एक चीज को मुकम्मल किया है, तो अल्लाह मेरे बाकी भी तो चीजें पूरी की होंगी ना। नहीं मैं जो चीज सबसे पहले बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी हर चीज़ बहुत सॉफ्ट होती है। आप जैसे मोल्ड करोगे वो होगी। सही है। मेरी पहली बेटी अक्सर बच्चा माँ के पेट में ना मुड़ जाता है, तो उसका जो एक लेग था ना वो यूं मुड़ा हुआ था साइड में। डॉक्टर ने कहा आप कोई बात नहीं, इसकी आप मालिश करके ना यूं करके और यूं करेंगे सीधा। मैंने बकाया डॉक्टर ने कहा तो मुझे समझ में आया, घबराहट भी थी। माशाल्लाह 1 महीने में बिल्कुल टांग सीधी। छोटी सब ये किए मैंने। अब मैं देखो रिग्रेट करती हूँ, जब अलीज़े पैदा हुई आपने नहीं किया तो नहीं, उसकी माशाल्लाह सब सही थे। उसकी नाक चौड़ी है, सही है। मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि इसकी नाक चौड़ी है तो बेटा तुम हर बात ना ये दबा रखो, यूँ दबाओ, हल्का से यूँ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। और किसी ने कहा वो जो क्लिप होता है ना ये कपड़े सुखाने का, थोड़ी देर रखो हटाओ। अच्छा मैंने कहा है तो मम्मी ज़ाहिर से नानी कह रही कहीं पागल हो गई हो, सांस ना रुक जाए। मैं कहा मम्मी हो। तो अब देखो, अब वो कह रही कि आपने क्यों नहीं किया। अब उल्टा कह रही मुझे राइनोप्लास्टिक, पहले कहती है नहीं, फिर औरों की नाक कि नहीं मुझे शोबिज़ में आना है, मैं पहले अपना करवाऊंगी। तो अब वाकई मेरी नाक भी चौड़ी मगर उसकी और। तो मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि अगर बचपन में, क्योंकि उस वक्त जैसे आपने मोल्ड किया वो वैसी मोल्ड होती है। एक और मशवरा है, क्योंकि हमें ना जर्मनी में पढ़ाया जाता है
बच्चे से पहले बच्चे की स्टडी होती है। कितनी अच्छी बात है, ये खुदा होना की कसम, चाहिए। मैंने तो पूरा इम्तिहान दिया था, उसके बाद पूरी सीडी आई थी। हाँ, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि मुझे तो डच आती नहीं थी, मैंने वो पढ़ा था। साबिर, इसकी एक रीजन मुझे भी लगती है क्योंकि देखिए वहाँ पे ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं, तो आपको पता है कि आज जब आपने इंडिपेंडेंट बच्चा पालना है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो हमारे पेट बड़े आ जाते हैं, वहाँ तो बहुत सारे ऐसे है ना जो बिना पेरेंट्स के बच्चे हैं ना, तो इसलिए वहाँ माओ को पढ़ाया जाता है। मैं आपको बताऊँ, उसमें एक चीज बताया था कि अगर आप उंगलियां लंबी चाहते हैं अपने बच्चे, करो उसकी मसाज। आप मालिश करें। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है, 6 to 7 months ऐसे होते हैं फर्स्ट, जिसमें आप अपने बच्चे को जैसा चाहेंगे वो वैसा बनाए। मैंने मीरब की उंगलियों की, उसकी टांग, आप मीरब की माशाल्लाह आप हाइट जो है वो उसकी टांगे लंबी हैं, स्ट्रेट हाथ है उसके, तो वो इसीलिए है क्योंकि मैं बांधती भी उसको। आजकल की लड़कियों को बोलो कि बेटा इसको बांधो, हाथ निकाल लेता है। मैं कहा हमारे वाले तो नहीं। अच्छा, जब वही बच्चा मैं बांधूंगी तो वो हाथ नहीं निकलता। मैं कहा बेटे अब कैसे, क्योंकि एक हाथ अंदर रखो, एक हाथ को बाहर रखो और फिर लपेटना शुरू करो और यहाँ से लपेटो पूरा उसको। तो वो ये नहीं समझती, बुरा मान जाते हैं लोग। कुछ चीजें वाकई आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं आप अगर उसको समझें। लेकिन इसी तरह अभी मेरे अच्छा, मदर फीड को लेके भी बड़े, मैं यही मैं आपको बता रही हूँ, अभी मेरे मामू के यहाँ पोता हुआ है माशाल्लाह, तो मिठाई जिस वक्त आई तो मैंने कहा एक ऐसी सादियाबाजी बात कहेंगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। बेटा सदफ, जो तुम इस वक्त उसकी टाइमिंग बनाओगी ना फीडिंग की, वही टाइमिंग पे वो तुम्हें उठाएगी। अगर तुम हर थोड़ी देर बाद फीड कराओगी, वो तुम्हें हर थोड़ी देर तंग करेगी। मुझे अब यकीन माने, मुझे याद है मीरब को मैं 12 बजे फीड करा के सुलाती थी और ठीक 4:30 बजे मीरब की आवाज़ आती थी मुझे, मैं उसे फीड कराती थी फिर सुलाती थी। 4-4 घंटे का फर्क मुझे डॉक्टर ने दिया था कि आपने इससे पहले बच्चे को फीड कराई तो ये आप उसके साथ ज्यादती करेंगी। अच्छा मुझे बताएं, आप तो क्योंकि मैच मेकर भी हैं, इस सारे प्रोसेस में, मैच मेकिंग में, जब आप कोई अच्छे बर की तलाश में लोगों को मिलवा भी रही होती हैं, कैसे कैसे मशवरे सामने आते हैं? मेरे लिए या लड़की के लिए? अच्छा, लोग ये भी करते हैं, लोग जैसे अब लड़की के घर गए, उन्होंने देखा, नहीं समझ आया, तमीज़ से वापस आए, वापस आके मशवरे देते हैं। उनसे कहिएगा कि बेटी उनकी ज़्यादा फेशियल्स कराया करे, रंग के लिए कराया करे, और जब कोई मेहमान आए तो ज़रा हाई हील पहन के बैठा करे ताकि हील प्रोमिनेंट हो। या भाई पूछ लिया करें नाश्ते के लिए, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर सर्वेंट्स ने लगा दिया तो लड़की भी उठ सकती थी। तो कोई ना कोई मशवरा मुफीद उनकी तरफ से आता है कि जी हमें तो नहीं करनी, बहुत अच्छी लड़की और फैमिली थी, या लड़की की माँ बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही थी, देखें इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए, हम पहली दफ़ा। तो कभी कभी तो बातें सही भी होती हैं, जो मैं इनडायरेक्टली, जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं, कि समझाती हूँ कि देखिए जब पहली दफ़ा अगर आ रहे हैं लड़के वाले तो आप अपने चचा मामा ताया को नहीं लाए, क्योंकि अभी तो वो आपको पसंद करने आ रहे हैं। जब वो आपको हामी भरते, अभी की जरूरत पे, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी कहते हैं कि हम खाना करेंगे, तो आप भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हाँ, लड़के वाले आ रहे हैं, उसको देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये मोहब्बत का इजहार है कि हमारी बच्ची के रिश्ते के लिए कोई आ रहे हैं, तो सबकी दुआएं शामिल होंगी, सब अच्छा ही चाहते हैं ना बच्ची के लिए। लेकिन अब बच्ची एक एम्बैरेसिंग उसमें होती है कि खुदा ना खासा वहाँ पे नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गई, या कोई भी प्रायोरिटी नहीं हुई उनको, तो फिर ये चीज़ होती है कि वो फिर एक उसमें कॉम्प्लेक्स में जाती है। लड़कों के लिए बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं, जब लड़का जाता है उसने तो कोई ढंग का काम ही नहीं करता, ये ऑनलाइन तो कोई काम ही नहीं होता, वो बेचारा समझा समझा के मर जाएगा आपको कि जी मेरी एक प्रॉपर जॉब है और इसका अब तो ऑनलाइन, मतलब उसको प्रॉपर सारे काम ही ऑनलाइन ही हो रहे हैं। ये क्या होता है वर्क फ्रॉम होम? नहीं भाई, चाहे छोटा सा अपना एक काम कर ले, 9 to 5 जॉब कर ले, अपना एक, हम पता कहाँ पे कराएंगे, हम ऑनलाइन की इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे? तो या फिर लड़के के लिए ये ना एक सीरियस कंसर्न है। मैं भी सोचूं अगर मैं लड़की की माँ हूँ और मुझे हो कि अच्छा लड़का ऑनलाइन काम करता है, तो मुझे, मैं कहूँगी अच्छा भी क्या ऑनलाइन काम करता है, खुदा ना खास्ता भी वाकई मैं कैसे पूछूंगी? मेरी बेटी कोई नहीं है, लेकिन लोगों को देखिए तरीक़ेकार होता है, जो जिस फैमिली के साथ आए हुए होते हैं और जिस कंपनी का नाम मर्द बातों बातों में बात करते हैं, किस कंपनी के लिए काम करते हैं, आगे फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, स्कोप क्या है, या आपकी कंपनी इंटरनेशनली डील करती है या डोमेस्टिक
करती, तो बहुत सारे सवाल होते हैं करने वाले। लड़कों की माँ को और लड़कों को क्या मशवरा दिया जाता है, मुझे ये बताएं। लड़कियों को तो हर कोई मशवरा देता है। लड़कों की माओ को नॉर्मली कभी कभी ये होता है कि अगर लड़के की माँ लड़के को लेके नहीं जाती, ठीक है, इनिशियली वो कहती है कि नहीं जी मैं खुद देख लूंगी, पसंद कर लूंगी, तो लोग कहते हैं कि भाई इनसे कहें कि हमारा भी टाइम बहुत कीमती है, ये लड़के को लेके आया करें, ताकि हम भी देखें। हाँ हम भी देखें कि किस चीज से, मिस्टर इंडिया तो नहीं है ना कोई जिसको आप लेके नहीं आए और फिर हमें वहाँ घर जाना है और देख लें। या दूसरा मशवरा ये होता है जो कि बिल्कुल सही होता है कि जी लड़का लड़के के बाल कम हो हाँ तो बताएं क्या आजकल तो बहुत होते हैं। हाँ वो अगर उनको ये होता है कि देखें अगर इनके पास पैसा है तो ट्रांसप्लांट करवा लें, मेरी बेटी को इतना फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो इतनी गुड लुकिंग है या फ्रेंड्स में जाएगी, बोल देते हैं लोग, आजकल हेजिटेट नहीं करते। अच्छा ये भी होता है लड़के के बारे में कि लड़का जैसे आता है तो उसके पेरेंट्स मोस्टली क्या होता है, जो हमारे यहाँ की एक प्रैक्टिस है, उसको बात नहीं करने देते लड़की वालों से। तो लड़की वाले ये कहते हैं कि देखिए जिसके बेशक पेरेंट्स हैं, सारी फैमिली है, हमारा कल्चर है, लेकिन जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। हाँ। अब लड़का जैसी बात शुरू करता है उसके वालिद बीच में कहते हैं हाँ हाँ अभी ये कारोबार करें, हाँ तो लड़की वाले ना इरिटेट होते हैं, बाद में मशवरा देते हैं कि लड़कियों। इवन एक ऐसा वाकया, मैं एक मंगनी पे गई, अब लड़की के जो मामू है वो बात करना चाह रहे थे लड़के, अब वो जैसी बात करें बरखुदार आप क्या करते हैं, उसके वाले साहब फिर बीच में बोल दे अच्छा आओ बेटा उनसे मिलवाना है। एंड में वो जब खत्म हो गया फंक्शन, उन्होंने कहा ये कोई और चक्कर है, ये जो बात नहीं करने दे रहे ये कुछ छुपा रहे, या तो लड़का राजी नहीं है, हाँ। ये भी हो सकता है, या फिर ये कुछ घटना कराता नहीं है, हाँ। या इसके साथ बात करने में कोई मसला है, हाँ। कि लड़का बात करता है तो वो अब वो अटेंशन सारी अपनी तरफ कर लेते हैं, तो लोग ये मशवरा देते हैं भाई लड़के को बात करने दीजिए, हाँ। वो अगर इतना बड़ा या मैच्योर नहीं है कि उसकी शादी करें, तो आप फिर उसको लेके क्यों आए, मतलब अभी कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब 10 साल तक हमें देखना है, हमें तो अभी करना है ये रिश्ता। तो लोगों को ये भी होता है कि लड़की वालों की ज़्यादा ख्वाहिश ये होती है कि जब 1 या 2 मुलाकातें हो जाएं, लड़का लड़की बात करने हाँ, क्योंकि ताकि मिजाज पता चले। अब 10 बार आप मिल रहे हैं, आप फुप्पी को भी लेके जा रहे हैं, ताई सास को भी लेके जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं, जिन 2 फरीकैन की सबसे ज़रूरी है बात, वो 10 मुलाकातों के बाद कहते हैं मुझे तो नहीं समझ आ रहा, आपने 10 बार के बाद क्यों मना किया, तो वो लड़की है लड़का ये कहते हैं हमें बात करने कब दी थी आपने। मतलब नफ्सियाती तौर पर एक जेन्युइन मशवरा चाहिए यहाँ पे, तो कि भाई मतलब जो आपसे इनसे जाके वैसे मशवरा लेंगे, सबको पैसे देने पड़ेंगे, ये हमारे शो में मौजूद है, तो आप बताइए रेड फ्लैग्स कौन से हैं जिनको हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जो मुफ्त का मशवरा और जो जेन्युइन मशवरा, उस दोनों में फ़र्क क्या होता है, राइट। हमें ये पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में हम बहुत ब्लंडर्स करते हैं ब्लाइंडली जो है वो मशवरों को फॉलो करके। देखिए अगर तो आपके पास जेन्युइन मशवरा होगा तो उसमें आपका पहले कंसेंट लिया जाएगा कि मुझे लगता है कि ये ऐसे मैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये चीज़ें क्या मैं आपको मशवरा दूं, आप मेरे मशवरा सुनने के लिए विलिंग हैं, हाँ। तो आपने क्या किया, अगले का पहले कंसेंट लिया। लेकिन जो मुफ्त का मशवरा होगा उस पर कंसेंट नहीं होगा, अरे भाई हमारे ज़माने में तो ये होता था और हम तो ये करते और हमें तुम्हें हमने भी बड़े बच्चे पाले, ये कर लो, ठीक है। एक चीज़, सॉरी आपकी बात कथा कलामी की माजरत, वो जो आपने ये बात की ना, अक्सर लड़कियों को कहा जाता है जब उनका 9th मंथ होना तो उन्हें कहते हैं कि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो उनसे कहा जाता है कि आप ना ज़मीन पे पोछा लगाएं। अच्छा, अब ये आजकल की जो लड़कियां हैं ना, इनके शायद वो पेल्विक वायर मसल्स भी इतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने पहले खवातीन के होते थे, क्योंकि हमारी खुराकें वो नहीं है, तभी आज के टाइम में मिसकैरेजेस पीसीओएस बहुत ज़्यादा है। तो ये मशवरे भी, ऐसी चीज़ें भी जो दे दी जाती हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने तो जब कहा था क्यों नहीं किया तुमने, हाँ। और हम तो चलते फिरते किचन में काम करते हुए गए थे, आज की माँ को हाँ इस बात पे भी जज कर रहे हैं कि अच्छा अगर इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ये ज़्यादा सही माँ है, और अगर इसकी अगर सेक्शन हुआ है तो ये अच्छी माँ नहीं है। हम तो इस पे भी जज करते हैं औरतों को। हाँ देखिए हमारे, मैंने पहले जो शुरू में बात की थी कि तो हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है ना कि हम अपने आप को केयर अपनी जो है इससे शो करते हैं। अच्छा, बैक टू द टॉपिक, जो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो आपका कैसे पता चले कि जेन्युइन आपकी जो है वो मशवरा कौन सा है और आपका मुफ्त का मशवरा कौन सा है। पहले हमने बात की कंसेंट की, दूसरा हम उस चीज़ के अंदर बात करते हैं कि आप पावर को एग्जर्ट करना। जो आपके पास जेन्युइन होगा वो अपनी पावर एग्जर्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो शो नहीं करेगा कि मैं पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ या मेरी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन जो मुफ्त का मशवरा होगा वो अपने आपके ऊपर पावर को एग्जर्ट करेगा, आपके ऊपर कंट्रोल करेगा, जो मैंने कहा है वो सुनो, मैं बिल्कुल सही हूँ, राइट। सो इससे क्या होगा, आपको खुद ही आपको ये रेड फ्लैग इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाता है। देन आपके पास आपकी इमोशनल टोन,
किस तरह से है। आपको जो जेन्युइन मशवरा देगा वो ख्याल रखेगा कि आपके अंदर कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना डेवलप हो, आपके अंदर कोई थ्रेट डेवलप ना हो, आपके अंदर कोई एंग्जाइटी उनके मशवरे से ना डेवलप हो। आपको कंफर्ट पे ले जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बताएगा। लेकिन जो आपको मुफ्त का मशवरा देगा वो आपके अंदर फेयर, एंग्जाइटी और पेन को क्रिएट करेगा कि अच्छा, आपको ये बताएगा कि आप वाकई जो है वो आपके साथ कितनी मिजरेबल कंडीशन है, कितनी पेनफुल कंडीशन है, तुम्हें तो ये चीज़ पे नहीं समझ आ रही, तुम्हें तो ये करना चाहिए, कितना मुश्किल है, कितना। जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी उस बच्ची का जिसके एक्नी थे फेस के ऊपर, तो क्या था, उसको इतना ज़्यादा इन्फीरियर फील कराना कि उसने बगैर सोचे समझे ब्लाइंडली चीज़ों को करना शुरू कर दिया। सो वहीं पर आप देखो कि जब भी आपको लगे कि आप किसी का मशवरा ब्लाइंडली फॉलो करें तो आप अपने इमोशंस के हाथों उसके अंदर जो है लाचार है, हाँ लाचार हो जाते हैं, ब्लैकमेल हो रहे, क्योंकि मुफ्त के मशवरे के अंदर आपके अंदर कहीं ना कहीं पेन को इनकलकेट किया जाएगा, फेयर को, एंग्जाइटी को। तो आप फौरन से बगैर सोचे अगर आप बेबस होंगे, आपका दिमाग नम होगा, आप करेंगे वही। हाँ यस, आपका दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है, काम नहीं करता, क्योंकि आपके जज्बात आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको इन्फॉर्म वाकई उस तरह का जेन्युइन मशवरा होगा, वो आपको कहेगा रिलैक्स, पहले उसको प्रोसेस करो, और उसके अंदर वो भी कहा जाएगा देखो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ऐसा हो सकती है, लेकिन आपको अगर बेहतर लगे या आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हो। जो जेन्युइन मशवरा देने वाला होता है वो ये कहता है कि देखो मेरे नज़दीक ये वाली चीज़ है, लेकिन अगर आपका दिल माने, आपको बेहतर लगता है या आपको किसी और से वैलिडेशन सीख करनी या किसी और से, तो आप करो। लेकिन जो मुफ्त का मशवरा वाला होगा वो आपको कहेगा तुम्हारा दिल तो मानने की बात ही नहीं, जो मेरा दिल कह रहा है वही करो। तो आपके दिल की कोई बात नहीं है उसके अंदर, राइट। देन उसके साथ आपको और भी चीज़ों के अंदर इस तरह से चीज़ पे होगा कि भाई जो कहा है वो अभी इसी वक्त इमीडिएटली करो, फौरन से करो, कि आपको इतना ज़्यादा जो है अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर डेवलप करा देगा कि वो आपके सोचने और वो समझने की सलाहियत को एकदम से ब्लॉक कर देते हैं और आप कहते हैं अभी कंट्रोलिंग के, मैंने अभी कह दिया डू इट राइट नाउ, सोचने का मौका ही ना दो। अगले को ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई, जरा ऐसे रेड फ्लैग्स को अपने आसपास पहचानें। ये मेरा अच्छा और पॉजिटिव मशवरा है, साइकोलॉजिस्ट से करके मशवरा करके हम आपको ये मशवरा दे रहे हैं। छोटी सी ब्रेक है क्योंकि मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी मशवरा भी नहीं दिया जा रहा, मुझे ऑर्डर दिया गया कि ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम ज़रा बात करें मुफ्त मशवरों के हवाले से। तो अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी मुफ्त मशवरों से भरी हुई है, लेकिन मशवरे बड़े तकलीफ से हो जाते हैं। अगर आप सेहत के हवाले से, जिससे हमने बच्चों के हवाले से बात भी की, कोविड के टाइम में हर बंदा जो है वो मशवरे देने का उसको सर्टिफिकेट मिल गया था, सब घर पे बैठे थे और कुछ भी नहीं होता था, तो आप सर्च कर रहे थे चीज़ें, आप सर्च करें, आप स्क्रॉल करें, जो चीज़ आपके सामने आती थी आपको लगता था यही। एक तो खैर ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हर वो चीज़ जो आपके पास फॉरवर्ड होकर पहुँचती है ना, उस पर फ़ौरन अमल ना किया करें। आजकल AI का ज़माना भी है और हर अपनी भी ज़रा तहकीक, मतलब बात ये कि किसी का मशवरे पर अमल करने से पहले ज़रा खुद भी तहकीक कर लें, तो आप बहुत बुरे मशवरों से आप लोग बच भी सकते हैं।